एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों इंद्रप्रस्थ, जो आज का दिल्ली है, वहां हैं और दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। अर्जुन कृष्ण को देखते हैं और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इतना वैभव है इस नगर में। कहां पर? इंद्रप्रस्थ में इतना वैभव है और तुम्हें उस ग्राम की याद आ रही है। भगवान समझ गए अभी इन्हें नहीं मालूम कि ब्रज है क्या। तो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ने कहा कि चलो आओ कुछ दूर चल के आते हैं, और भगवान ने अपनी माया का दर्शन दिया है। अर्जुन का रथ लेकर इतनी दूर गए, कई ऋतुएं बदलती हुई चली गईं, कई नगर पीछे जाते चले गए और मन के वेग से रथ दौड़ रहा है कि तभी एक सुंदर दर्शन देखा, जहां बड़े बड़े श्वेत पहाड़ लगे हुए, श्वेत पहाड़, सफेद पहाड़। तो दूर से ही श्री कृष्ण को जब ये दिखया की जगह आई, तो अर्जुन कह रहे हैं, हम किसी शीत प्रदेश में आ गए हैं, कहीं बर्फ वाला कोई जगह है, ऐसा कुछ है। गोविंद मुस्कुराए और पास गए, जाकर देखा तो वो पहाड़ कोई बर्फ या किसी का नहीं था, वो अस्थियों का पहाड़ था, हड्डियों का पहाड़ था। और पहाड़ भी कोई 1 2 4 5 नहीं, कई पहाड़ थे और सारे के सारे अस्थियों के थे, और ऊंचाइयां इतनी कि ऐसे ही देखते चले जाओ। तो देखकर आश्चर्य से भर गए अर्जुन, और अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, हे कृष्ण, ये कौन सी जगह लाए हो? अस्थियों के पहाड़? बोला हाँ, तुम्हें दिखाने का मेरा मूड था कि भाई तुम्हें भी दिखाऊं कि दुनिया में क्या क्या है। कि तभी अर्जुन की नजर गई उन अस्थियों के पहाड़ पर, ऊंची चोटी पर कोई बैठा है करके। कृष्ण को बोलते हैं, कोई बैठा है ऊपर? कृष्ण कहते हैं, हाँ, कोई साधना कर रहा है। अर्जुन से कहा, जाओ साधक को प्रणाम करके आओ। अर्जुन उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, हड्डियों के, और चढ़ के ऊपर तक जाते हैं। जाकर देखते हैं कि योगी वहां तपस्या कर रहे हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आप अपने आप को कितना कीमती मान सकते हैं, कोशिश कर लीजिएगा। एक योगी वहां तपस्या कर रहे थे, अर्जुन ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने आंखें खोली। अर्जुन ने उनका परिचय जानना चाहा, उन्होंने कहा, मैं तप कर रहा हूं, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं। तो उन्होंने पूछा, आप हड्डियों के पहाड़ पर पहली बार देखा? लोग शुद्धता देखते हैं, शुचिता देखते हैं, पवित्रता देखते हैं। तो मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, मैं तप कर रहा हूं। तो अर्जुन ने आकर कृष्ण को बताया। कृष्ण का जाकर पूछो कब से कर रहे हैं? तो अर्जुन वापस गए, पूछ रहे, महाराज कब से तप कर रहे हो? बोला 60 करोड़ वर्ष से। बोला 60 करोड़ वर्ष से कर रहा हूं। तो अर्जुन ने पूछा, कोई और जगह नहीं मिली? ये हड्डियों के पहाड़? बोला, ये सब मेरे ही शरीर हैं जो छूटते चले गए और पहाड़ बनते चले गए। ये मेरे ही शरीर हैं 60 करोड़ वर्ष में जो छूटते चले गए और पहाड़ बनते चले गए। कृष्ण के पास दौड़ते हुआ है, बोला, अरे ये तो बड़ा योगी है, बड़ी तपी है। तो आकर कृष्ण ने पूछा, ये तो पूछो 60 करोड़ वर्ष से तपश्चर्या काहे के लिए कर रहे हैं, ये तो जाकर पूछो। फिर अर्जुन गए और अर्जुन ने पूछा कि आप इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, आपकी हड्डियों के पहाड़ लग गए, महाराज आपकी तपस्या के पीछे का कारण क्या है? तो वो योगी कहता है, मैं तप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वृंदावन का वास चाहिए, मुझे ब्रजवास चाहिए। जैसे ही ये पता पड़ा कि ब्रज का वास चाहिए, अर्जुन तो प्रसन्न हो गए। अरे अब तो ठाकुर जी साथ में तपस्या पूरी हुई। अर्जुन आए दौड़े दौड़े, साहब अब तो आप कृपा कर दो, ऐसी ऐसी बात है, सब कुछ बताया। तो पता है श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है। अर्जुन, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं ब्रजवास दे दूं, वे कह रहे हैं। तब श्री अर्जुन ने कहा, ऐसे कैसे संभव है? बोला, बिल्कुल मैं संभव की बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में नहीं है। तो बोला, किसके हाथ में है? बोला, ब्रजवास तो श्री जी के हाथ में है, ठकुरानी ही दे सकती हैं। अगर किसी को ब्रज का वास चाहिए, श्री राधा रानी के सिवा कोई वास दे ही नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। तब जाकर कृष्ण कहते हैं, अब उन्हें यहां कहां से ले आए, इसको तो कुछ करो, आप ऐसा थोड़ी ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड चला रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सिर्फ तुम्हारे कहने पर
इस 60 करोड़ वर्ष से तप कर रहे व्यक्ति की बात नहीं है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर अगर मैं इसको वास दे भी दूं तो मेरी सिर्फ वास देने की जो टाइमिंग है, जो समय है, वो 3 दिन का है। मैं 3 दिन से ज्यादा अपनी तरफ से इस क्षेत्र में वास नहीं दे सकता। आप तो साफ 7 दिन के लिए यहां आए हैं, अपने लिए तो तालियां पीटी दो। सौभाग्य की बात ही है ये। और अब अगर मैं उन 60 करोड़ वर्षों की बात करूं तो हो सकता है हमने 360 करोड़ वर्ष तक कुछ किया हो। वी डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, बट फैक्ट इज दिस कि वी आर ओवर हियर, हम यहां पर बैठे हुए हैं। हम अगर बैठे हैं इसका प्रमाण है कि हम कुछ करके आए हैं, ये प्रमाण है। और ये प्रमाण ही बता रहा है कि आप सब गोविंद के प्यारे हैं।